हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास अकेडमी पर। आज हम आपको बताएंगे कि सीबीएसई ने कोविड-19 के चलते कौन कौन से टॉपिक को डिलीट कर दिया। 10th मैथ से शुरुआत करेंगे और ये भी बताएंगे आपको कौन कौन से टॉपिक डिलीट होने से नुकसान है और कौन कौन से टॉपिक डिलीट होने से फायदा है। ठीक है। और हमने 12th के भी दिए हैं, इसी तरह की क्लास दी थी कि किस तरह से वहां भी डिलीशन हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर फर्स्ट की। चैप्टर फर्स्ट में आपका यूक्लिड लेमा डिवीजन है। ये मेरे पास पीडीएफ है। आपका सबसे पहले है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.1 आपकी डिलीट हो चुकी है। यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका आपको फायदा है, बड़ा दिक्कत होती है स्टूडेंट को इसमें। ठीक है। उसके बाद आपका है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स में स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम आपकी स्क्रीन पे दे रखा फॉर पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। ये आपका 2.3 का कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल डिलीट हो चुकी है आपकी। एक्सरसाइज 2.3 का भी आपको फायदा, बड़ा मुश्किल रहता था यहाँ से। उसके बाद चैप्टर थर्ड आते हैं, आपका चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसमें आपका क्या डिलीट हुआ है, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जी हाँ, एक्सरसाइज 3.5 थी जो आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है। उससे उसमें जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं आपके। हाँ, हो सकता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ना होके आपके किसी और मेथड से आ जाए। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आएगा। उसके बाद है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखा आपका सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो इक्वेशन आपको बनानी पड़ती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज करनी पड़ती थी। जिस तरह से आपकी स्क्रीन पे इक्वेशन दे रखे, देखो इस तरह की, ये आपकी प्रॉब्लम है मेनली 4.3 एक्सरसाइज में वहां पर दे रखी है। ठीक है। इस तरह की जहां पे हमें इक्वेशन बनानी पड़ती थी, वो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहने का मतलब ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी आएंगी। उसके बाद आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी फिफ्थ चैप्टर। यहाँ पर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ एंड टर्म। देखिए, जो एंड टर्म निकालने की आपकी एक्सरसाइज है 5.2 वहां पर कोई डिलीशन नहीं है, वहां पर कोई वो नहीं है। डिलीशन है आपका 5.3 पर, और वो भी उन सम्स में जो डेली हमारी लाइफ से लिए जाते थे। कई बार सीबीएसई दे देता था, जैसे भी एक घर में है, एक रो है, उसमें इतने नंबर पे कोई प्लाट है, उधर से इतने नंबर पर है, जैसे पोटैटो रेस वाला दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, आएंगे यहाँ से भी सम निकालना आएगा, लेकिन जो मुश्किल प्रॉब्लम आई डेली लाइफ से जुड़ी है वो नहीं। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में आपकी केवल और केवल दो थ्योरम डिलीट हुई है। दो थ्योरम क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आएंगे, बस थ्योरम डिलीट हुई है। एक तो थ्योरम है 6.6 और एक आपकी थ्योरम नंबर 6.9 पाइथागोरस थ्योरम। दो थ्योरम, एक तो 6.6 है, आप उसका लिंक पढ़ लीजिएगा, और एक है आपकी 6.9 पाइथागोरस थ्योरम। ये दो थ्योरम डिलीट है और कुछ डिलीट नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में आपकी एक्सरसाइज 7.3 जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था, वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 आएंगी, 7.3 नहीं आएंगी। उसके बाद सर्कल है 10 चैप्टर, इसमें कोई भी डिलीशन नहीं है। आपका एजीटी चैप्टर आएगा, पूरी थ्योरम आएंगी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर एक्सरसाइज 11.1 में जो ट्रायंगल दे रखी है, एक सिमिलर ट्रायंगल बनानी होती थी हमें रेशो में, वो आपका पूरी एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको बेस 11.2 पढ़ देंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पैच चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको रेशो विच डिफाइंड 0 to 90 डिग्री, ये डिलीट होने का आपको कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है 9th चैप्टर, उसमें कोई भी डिलीशन नहीं किया है, और वो सारी एक्सरसाइज आपकी इस पर बेस है, एक्सरसाइज 8.2 पर। तो जो हमारी एंगल होते हैं ना, साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं, लेकिन ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी जो आपकी 9th चैप्टर में काम आएगी। उसके बाद आप है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कंप्लीमेंट्री एंगल, जो आपका साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, एक्सरसाइज 8.3 वहां से आएगी। वहां से आपका डिलीशन हो चुका है वो कॉन्सेप्ट, लेकिन ये नुकसान है बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले यहां से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता था। अब जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 8.4 से आएगा, और 8.4 से बड़ी मुश्किल आएगी। यहां से बड़ा इजी क्वेश्चन आता था, तो ये डिलीशन होगा, इसका आपको नुकसान। उसके बाद आपका है
हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर नंबर 9, यहाँ पे कोई भी डिलीशन नहीं है। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपका लाइंस, जो आपका सर्कल में एक तो सेगमेंट होता था, एक सेक्टर होता था, तो वहां पर एंगल के क्वेश्चन आते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, एक 120 एंगल के क्वेश्चन होते थे, वो थोड़े से मुश्किल होते थे, वो डिलीट हो चुके हैं। मतलब जिस भी क्वेश्चन में आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल में 120 डिग्री का एंगल हो, वो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि कॉन्सेप्ट सेम है, कोई खास फायदा नहीं है। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहाँ से आपकी एक लास्ट एक्सरसाइज है 13 चैप्टर की, एरिया ऑफ फ्रस्टम, वहां से कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता था और एक फॉर्मूला है उसमें, बस वो फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला ही बड़ी मुश्किल से याद होता था, ठीक है, वो फॉर्मूला याद नहीं करना, ना ही उससे कंपेयर आपका कोई क्वेश्चन आने वाला है। 13 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। उसके बाद स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में एक्सरसाइज जो आपका 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर में आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है बिल्कुल 14.1, वो डिलीट नहीं हुई है, मीन निकालना आएगा आपका, लेकिन उसमें 3 मेथड थे और सबसे लास्ट वाला और सबसे लंबा मेथड था स्टेप डिवीजन मेथड, वो आपका डिलीट हुआ है। तो मेथड ही डिलीट हुआ है, कोई कॉन्सेप्ट डिलीट नहीं हुआ, वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ एक्सरसाइज 14.4, ये बिल्कुल डिलीट हो चुकी है, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बेसिक, ये आपके लिए फायदा है, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, इसमें कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका 5% ही सिलेबस डिलीट हुआ है, और जो डिलीट हुआ है उसमें से आधे सिलेबस में तो क्या रखा है, जैसे आपकी ए बी डिलीट कर दी और सी डी दे दी, इसका मतलब आप ए बी पढ़े बगैर सी डी नहीं पढ़ सकते, तो ए बी आपको पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही जो आपकी 6 चैप्टर में थ्योरम दे रखी है, अगर वो डिलीट कर रखी है, आपको थ्योरम नहीं पढ़नी, लेकिन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो थ्योरम तो फिर भी पढ़नी है। तो इस तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी तरह की आप इंफॉर्मेशन के लिए सीबीएसई से संबंधित सारी गाइडलाइंस हम अपने चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।